हाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या होता है और उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे। सो जो स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ टी इज एफ एस and there is another function gt whose Laplace transform is gs, then Laplace transform of product Laplace transform of ft ordinary multiplied by, this is ordinary product multiplied by Laplace transform of gt is equals to Laplace transform of कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। ये सिंबल है कन्वोल्यूशन ऑफ एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन, या इसको हम दूसरी फॉर्म में इस ढंग से लिख सकते हैं। लैप्लास ऑफ एफ टी की जगह हम लिख लेंगे एफ एस, सो और लैप्लास ऑफ जी टी की जगह हम लिख लेंगे जी एस। सो दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन। और जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये जो राइट हैंड साइड में है ये लैप्लास ऑफ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट ऑफ एफ टी एंड जी टी नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है कन्वोल्यूशन ऑफ एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन। तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। सो इसको हम राइट टू लेफ्ट प्रूव करेंगे। तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है Laplace transform of convolution of function f and g। तो हम आगे क्या लिखने वाले हैं? सो हम जानते हैं कि Laplace transform of any function एफ टी बाई डेफिनेशन ये होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to infinity e raised to the power माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पर हम एफ टी की जगह है कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी फंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस एस टी की जगह ई रेज पावर माइनस एस टी रहेगा। एफ टी की जगह आ जाएगा कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी फंक्शन, एंड दिस इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हम कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन जैसे जानते हैं कि कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी फंक्शन ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल 0 to टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू, जहाँ u जो है वो डमी वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t को किसकी तरह ट्रीट करते हैं? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to infinity ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन एफ कन्वोल्यूशन जी की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 to टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू। ये हमने एफ कन्वोल्यूशन जी की जगह पुट किया, एंड दिस वन इज डी टी। ना अभी तक इससे पहले हमारे पास सिंगल इंटीग्रल था, अब ये डबल इंटीग्रल हो गया है। फर्स्ट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू जहाँ हम टी को किसकी तरह ट्रीट करते हैं? कांस्टेंट की तरह, एंड सेकेंड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ क्योंकि जब हम इंटीग्रल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे तो टी की को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और s ऑलरेडी जो है पैरामीटर है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो हम ई रेज टू पावर माइनस एस टी जो ये फंक्शन है इसको जो इनसाइड वाला इंटीग्रल है इसके अंदर ले जा सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity 0 to टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू डी टी, फर्स्ट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू, सेकेंड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी। ये एक डबल इंटीग्रल है। नाउ इससे आगे कैसे प्रोसीड करें? ओके, नाउ हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया और हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है, यानी हमें निकालना है, हमें प्रूव करना है कि दिस राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एफ एस ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन विद जी एस। नाउ एफ एस क्या होता है? लैप्लास ऑफ एफ टी, और लैप्लास ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा? दिस इज 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस एस सम डमी वेरिएबल जेड एफ ऑफ जेड डी जेड। ये एफ ऑफ एस होगा,
and ordinary multiplication 0 to infinity e raised to the power minus s, another dummy variable v, this is g v, you got d of v, right? So हमें this is right hand side जो एक डबल इंटीग्रल है, this should be equal to product of टू सिंगल इंटीग्रल्स। हम इस डायरेक्शन की में हम बढ़ रहे हैं। सो हम अगले जो स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें हमें यहाँ लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी दोनों में, यहाँ जबकि लिमिट एक में 0 टू इन्फिनिटी है, दूसरे में 0 टू t है। सो सबसे पहले हमें इस यहाँ भी 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लाना है। तो उसके लिए हम करेंगे डबल इंटीग्रेशन की जो टेक्निक होती है उसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर। और चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद हम देखेंगे कि हम बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन करके इस डबल इंटीग्रल को प्रोडक्ट ऑफ टू सिंगल इंटीग्रल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अभी जो इंटीग्रेशन है फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू u वेरिएबल है एंड सेकंड जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल है। हम इसको कुछ इस ढंग से सोच सकते हैं कि ये u वेरिएबल जो है y की तरह काम कर रहा है, y वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, और t जो वेरिएबल है किसकी तरफ काम कर रहा है, x वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो हम एक इस रीजन को प्लॉट कर रहे हैं। जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमारा है ये हमारी x एक्सिस है, और x एक्सिस यहाँ पे कौन सी एक्सिस बन जाएगी, t एक्सिस बन जाएगी। ये हमारे पास y एक्सिस है, और y एक्सिस किसकी तरह काम करेगा, u की तरह काम करेगा। जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो विद रिस्पेक्ट टू u है, इस वजह से ये जो लिमिट्स हैं u की लिमिट्स हैं। तो लोअर लिमिट u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 का मतलब है y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। तो ये हमारे पास है दिस वन इज u equals to 0, this line, another one is u equal to t, so u equal to t ये बिल्कुल वैसी है जैसे y equal to x, a straight line passing through origin। so ये है हमारी u equal to t line। ओके, सो ये फर्स्ट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u विद रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है इसका लोअर एंड u इक्वल टू 0 पे होना चाहिए, अपर एंड u इक्वल टू t पे होना चाहिए। फाइन, नाउ हम रीजन प्लॉट कर रहे हैं, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट कर रहे हैं। सो अभी हमने सिर्फ u की लिमिट्स प्लॉट की हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लिमिट है ये किसकी लिमिट है, t की लिमिट्स हैं, दीज आर t की लिमिट्स। तो t ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये 0 0 है। नाउ t का मतलब x डायरेक्शन। सो t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, t वेरी कर रहा है 0 एंड कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, राइट, एट 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा पूरा ओपन एंडेड वी शेप आ गया जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। अब हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। चेंज ऑफ ऑर्डर करने का मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, हमें t के विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पहला इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u है और सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम फर्स्ट चेंज ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t, यानी हम लिमिट्स निकालने के लिए हम इस रीजन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये t वेरिएबल x की तरह काम कर रहा है, राइट। सो जो हमारे पास न्यू लिमिट्स होगी, पहली लिमिट हमारे पास आनी चाहिए t की लिमिट्स, एंड सेकेंड लिमिट जो हमारे पास आएगी वो u की लिमिट्स। हमको इसको ऐसे देख सकते हैं कि पहला इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y था, अब हम पहला इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, वो x का रोल t प्ले कर रहा है, राइट। सो ये लोअर एंड कहाँ पे, ये t डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। लोअर एंड कहाँ पे है, इस कर्व पे, इस स्ट्रेट लाइन पे है, t इक्वल्स टू u। सो हमारे पास लोअर लिमिट होगी, हमारे पास लोअर लिमिट हो जाएगी u, अपर लिमिट ये t कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अपर लिमिट होगी इन्फिनिटी। ओके, और अब इस डायरेक्शन में हमें देखना है कि u जो है, अब कांस्टेंट लिमिट्स होंगी, u का मतलब y कहाँ से कहाँ है, तो ये y कम से कम यहाँ पे है, ये क्या है 0, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। तो u की लिमिट्स हो गई 0 टू इन्फिनिटी। सो t की लिमिट विद u टू इन्फिनिटी, इसकी वेरिएबल लिमिट है। सेकेंड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। सो अब हम इस चेंज ऑफ ऑर्डर को इफेक्ट ले रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा न्यू लिमिट्स लगाने के बाद फर्स्ट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, t के होगा। सो t की लिमिट्स फ्रॉम u टू इन्फिनिटी,
ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू। कोई चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया है। फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकेंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू, यू की लिमिट्स जो है 0 टू इन्फिनिटी, सेकेंड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू। नाउ अभी तक हमारी ये आउटसाइड लिमिट 0 टू इन्फिनिटी आ गई, यहाँ हमारे पास लिमिट u टू इन्फिनिटी आ गई, तो हमने 0 टू t को अपर लिमिट इन्फिनिटी तो लिया है, पर यहाँ जो लोअर लिमिट है यहाँ भी हमें क्या लाना है, 0 लाना है, क्योंकि हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में एफ एस जी एस, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, और एफ एस और जी एस का जो इंटीग्रेशन की फॉर्म में होता है इनकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है, राइट। सो अब लिमिट यहाँ भी जो है 0 लाने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं लेट t माइनस यू इक्वल टू अ न्यू वेरिएबल z। नाउ यहाँ पे u जो है ये फर्स्ट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t है, तो u किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह। यहाँ u कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, और t वेरिएबल को हम एक नए वेरिएबल z में कन्वर्ट कर रहे हैं इस सब्स्टिट्यूशन से, राइट। तो ये हो जाएगा dt, u का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt इक्वल टू dz, राइट। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, फाइन। एंड दिस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ इनसाइड यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, फाइन। सो दिस वन इज इक्वल्स टू, यू हैव गॉट आउटर इंटीग्रल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट्स की बात करें, जब t की वैल्यू u है तो z क्या हो जाएगा, u माइनस यू 0, तो z हो जाएगा 0। जब t इन्फिनिटी है, राइट, तो इन्फिनिटी माइनस एनी फाइनाइट नंबर वो इन्फिनिटी जाएगा, तो अपर लिमिट जो हम चाह रहे थे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी आ गई, e रेज टू द पावर माइनस s, राइट। t की जगह हम क्या लिखेंगे, t माइनस यू इक्वल टू जेड, तो t क्या हो जाएगा, z प्लस यू या u प्लस जेड, तो ये हो जाएगा t की जगह u प्लस जेड। एफ ऑफ u, हमने u को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, t को सब्स्टिट्यूट किया, g ऑफ t माइनस यू की जगह क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। dt की जगह क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, और du फर्स्ट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू z, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू u, और ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, चेंज ऑफ वेरिएबल किया है। पहले हमने क्या किया था, चेंज ऑफ ऑर्डर किया था, राइट। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ई रेज टू एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एस यू, ई रेज टू पावर माइनस एस जेड, एंड s कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, चाहे विद रिस्पेक्ट टू z हो चाहे विद रिस्पेक्ट टू u है। दिस इज f ऑफ u, g ऑफ z, dz du। अभी भी हम ये डबल इंटीग्रल है, फाइन। नाउ z वाले वेरिएबल एक तरफ लिख रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर माइनस एस यू एफ यू। दिस वन इज e raised to the power minus sz gz dz du, राइट। सो हमारे पास अब क्या सिचुएशन आ गई है, ये जो फंक्शन है ये है एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ, दिस इज एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ u, राइट। एस तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, एंड दिस वन इज एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ z। इससे पहले ऐसे नहीं था, इससे पहले जो वेरिएबल्स थे वो मिक्सअप हो रखे थे, यहाँ u भी था t भी था, अब यहाँ एक्सक्लूसिव फंक्शन आ गया, राइट। और हमारे पास जो लिमिट्स हैं ये कांस्टेंट लिमिट्स हैं, ये कांस्टेंट, सारी लिमिट्स कांस्टेंट लिमिट्स हैं, और अंदर जो इंटीग्रेंट है दैट इज एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x u इंटू एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ z। और हम ये डबल इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर सारी लिमिट्स जो हैं कांस्टेंट हैं, सारी लिमिट्स कांस्टेंट हैं, और जो इंटीग्रेंट हैं उसको हम ऐसे लिख सकें, एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x इंटू सम एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y, ये डबल इंटीग्रल है। सो दिस वन इज इक्वल्स टू, ये x की लिमिट्स हैं और ये y की लिमिट्स हैं, सो दिस इज इक्वल टू, ये दो सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये अलग हो गया, मल्टीप्लाइड बाई सी टू डी जी ऑफ वाई डी वाई। सो एग्जैक्टली यही सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे आ रखी है। सो हम इस इंटीग्रल को इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल को इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू
du मल्टीप्लाइड बाय ये दो सिंगल इंटीग्रल्स हैं, दिस वन इज 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस जेड डी जेड जी जेड डी जेड। सो ये डबल इंटीग्रल को हमने प्रोडक्ट ऑफ टू सिंगल इंटीग्रल्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा था, फुलफिल कर रहा था। u भी डमी वेरिएबल है, z भी डमी वेरिएबल है, और लैप्लेस की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि दिस वन इज नथिंग बट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft फंक्शन, u डमी वेरिएबल है, एंड दिस इज नथिंग बट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ gt function, right? And this one is our left hand side, so this is Laplace of ft is fs, Laplace of gt is gs। so ये हमारे कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ हो गया। so हमने कैसे स्टार्ट किया, एक बार प्रूफ को देखते हैं। हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, Laplace ऑफ कन्वोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने Laplace की डेफिनेशन लगाई, यहाँ पे कन्वोल्यूशन फंक्शन आ गया। उसके बाद हमने कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन लगाई इस स्टेप में। सो हमारे पास जो सिंगल इंटीग्रल था वो डबल इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया, राइट। अब हमें इनको प्रोडक्ट ऑफ दो सिंगल इंटीग्रल्स करना है, उसके लिए हम चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे। और चेंज ऑफ ऑर्डर करने के लिए, ताकि यहाँ पे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी आ जाए, और चेंज ऑफ ऑर्डर करने के लिए हमने ये डायग्राम प्लॉट किया। पहला इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू था, हमने इसको पहला इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी किया। डिटेल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद हमारे पास लिमिट, हमारा इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ये बन गया। अभी प्रॉब्लम अपने पास ये आ गई कि ये वेरिएबल लिमिट है, इसको हम 0 लाना चाहते हैं, राइट। उसके लिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया, और ये सब्स्टिट्यूशन जैसे ही अप्लाई हुआ, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ u, एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ z इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो ये डबल इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ टू सिंगल इंटीग्रल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस वन इज नथिंग बट Laplace ऑफ ft, Laplace ऑफ gt, एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड द कन्वोल्यूशन थ्योरम।